अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, क्या हाल है आपके? सलाम। अल्लाह का शुक्र। वासिफ भाई माशाल्लाह। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं वासिफ भाई मतलब वेलकम। टाइम हमको निकाला। असल में जब से सेटअप लगाएं तकरीबन यूट्यूबर्स को हमने इजाज़त दी है कि भाई आप जो भी है बना सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा सादिक भाई, कुछ सवालात हैं, कुछ जवाबात हैं आपसे चाहिए होंगे। एक तो ये हॉबी है, बिजनेस है, आप इसको क्या समझते हैं सबसे पहले? देखिए हॉबी प्लस बिजनेस है, या ये कह लेंगे बिजनेस प्लस हॉबी है। क्योंकि वजह पता है क्या है, अगर एक बंदा अपने शौक में लाखों रुपए लगा रहा है सही है। तो डिपेंड करता है कि लाखों रुपए लगाने वाला खुद कौन है। क्योंकि अगर वो बंदा खुद लखपति क्या मिलीनियर है, अच्छे खासे अर्निंग पहले से की हुई है, उसका बिजनेस अच्छा है, फिर वो लाखों लगाता है ना तो समझ में आता है यार हॉबी कर रहा है, शौक कर रहा है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसकी हालत ही बेचारे की अभी ऐसी है कि वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है या किसी भी एक फैमिली से, अब वो अगर लाखों लगाए ना फिर वो हॉबी नहीं बन सकती। फिर यकीनी बात है वो लाखों लगा रहा था बिजनेस की नीयत से लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप भले हॉबियर हो या बिजनेस लाइन से लगाएं, इसमें शौक का होना, दिलचस्पी का होना ज़रूरी है, वरना आप बर्ड्स को ना सर्वाइव करवाने में आपको नहीं बड़ा मसला बनेगा। बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शौक नहीं है तो पता नहीं है हमें कि पता क्या है, नहीं कि डाइट के बारे में नहीं पता है, इनकी केयर के बारे में नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। असल में मसला पता है क्या, देखिए हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ का, इंडस्ट्री है या कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि मशीनरी होती है, वर्कर होते हैं, ये सारे मामले होते हैं। तो उसका हमें टेंशन नहीं होता कि यार मशीनरी ख़राब होगी, इंजीनियर आगे सही कर जाएगा। यहाँ जानदार चीज़ है, जानदार चीज़। इसको वक्त चाहिए, इसको दिलचस्पी चाहिए। हम इसको देखेंगे, बैठेंगे इसके साथ, थोड़ा इसको अपना वक्त देंगे तो ये हमसे मानूस भी होता है। आपने देखा होगा टेम भी आजकल लोग बर्ड कर लेते हैं। तो जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसी इसका बिहेवियर होगा, तो अगर ये खुश होगा आपके पास तो ब्रीड भी अच्छी करेगा। सही है। अच्छा सादिक भाई, दूसरी ये मुझे बताएं कि आजकल एक चीज़ है रेड आई टू रेड आई के चिक सर्वाइव नहीं करते, भले वो अल्बिनो हो, क्रिमिनो हो, पेल फेलो हो या डन फेलो हो। ज़्यादा लोगों के पास अल्बिनो और क्रिमिनो की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई क्रिमिनो इंटू क्रिमिनो लगाया या अल्बिनो इंटू अल्बिनो लगाया है, अंडे तो सही आते हैं लेकिन उनकी फर्टाइल नहीं होते, या फर्टाइल होते हैं चिक्स हैच होकर मर जाते हैं। और बहुत सारी जगह पे ये भी देखने में आया है कि चिक्स तो निकल गए सही, और पेरेंट्स जो है ना उनको फीड नहीं कराई। देखिए मसला पता है क्या है, रेडाई टू रेडाई अल्बाइनो तो यहाँ पे तकरीबन बहुत लोग ब्रीड करा रहे हैं और जिनके पास सर्वाइवर रेशियो भी अच्छा है, लेकिन आगे बरकरार रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। वजह पता है क्या, मैंने अल्बाइनो रेडाई टू रेडाई ब्रीड कराया, मेरे पास रेशियो 5 बच्चे से 6 बच्चे का आ गया, 4 बच भी गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अब जब उसको आगे बेचूंगा ना, अगर मैंने उसकी कैटेगरी मेंटेन नहीं की और उसको सिबलिंग करके दे दिया तो आगे क्या होगा, एक तो पहले वो रेडाई टू रेडाई निकला, प्लस फिर वो सिबलिंग लग गया आगे जाके, वो वीक दर वीक इसका होगा कि उसके पास भी हो सकता है रेशियो ये हो जाए कि 100 में से 60% आ जाए। फिर वो जिसको बेचेगा ना वो बेचारा सर पकड़ कर रहेगा, क्यों कि उसके पास रेशियो 25% जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप जो है ना, एक तो रेडाई टू रेडाई अगर ब्रीड कराते भी हैं तो 2 जोड़े रखें। अच्छा। और उसकी पेडिग्री मेंटेन करें, रिंग डालें बकायदा। असल में लोगों को ना रिंग डालने की आदत नहीं है, और हमारा ये मकसद शुरू से रहा है कि यार अपने बर्ड को रिंग डालें ताकि डीएनए कराने में भी आसानी हो, और जो म्यूटेशन ब्रीड करा रहे हैं उनको शो क्लास बर्ड निकालने में भी आसानी हो, ताकि शो में आपने अगर बर्ड लगाना तो वहाँ रिंग चलता है। तो 2 पेयर लगाएं और जब उसके बच्चे आ जाएं तो दोनों को रिंग डालें, और फिर रिंग के साथ से उनके डीएनए करा के इधर वाले पेयर का मेल लें, उधर वाली पेयर की फीमेल लें। तो इससे उम्मीद है कि रेडाई टू रेडाई भी जो है ना वो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट आते हैं तो आप एक बीजबल लगाएं, एक स्प्लिट लगाएं, या फिर स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं। अच्छा ये आ गई रेडाई की अल्बाइनो की बात। अगर पेल फेलो पे जाते हैं ना तो पेल फेलो में समझ लें कि मैं 2018 से देखता आ रहा हूँ, जिन्होंने विजुअल लगाए थे उनके यहाँ रेशू का बहुत कम चांसेस होता है। अच्छा जिन्होंने स्प्लिट टू विजुअल लगाते हैं उनके यहाँ भी चांस आधा भी नहीं होता। तो ज़्यादातर इसके अंदर कामयाबी चल रहा है कि या तो स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो लगाया जाए या फिर स्प्लिट टू विजुअल लगाया जाए। वही डन फेलो में शुरू में ये बात चली थी कि डन फेलो सर्वाइवर रेशो इसका अच्छा है, विजुअल टू विजुअल भी लगाएंगे ना तो इसकी ब्रीड अच्छी आ जाती है। आज आप देख रहे हैं मार्केट में डन फेलो किसके पास है और कितने, उसमें भी वही है कि या तो स्प्लिट टू स्प्लिट या स्प्लिट टू विजुअल। विजुअल की तरकीब रेडाई अल्बाइनो के अलावा मैं समझता हूँ रिलायबल नहीं है। अच्छा सादिक भाई, आप कितने टाइम से ये हॉबी कर रहे हैं? वासिफ भाई देखिए मेरी हिस्ट्री तकरीबन सबके सामने। वजह ये है कि मैं वायरल ही सोशल मीडिया से ही हुआ हूँ। बिल्कुल सही है। क्योंकि तो मेरा जो माजी था वो ऐसा था कि समझ लें कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। अब अगर नेक्स्ट बर्ड के ऊपर जाएंगे तो उस चैनल के ऊपर मेरी एक वीडियो बनी है खुर्रम भाई साहब, उसके ऊपर वीडियो आने से पहले ना तारीख आती है। अच्छा सही है। तो अब ये समझ लें मेरे को पूरे 5 साल हो गए माशाल्लाह से। चलें ज़बरदस्त। उस तारीख के साथ अगर कोई काउंट करेगा ना
तो ये पिछला महीना गया ना, 10वें महीने में मेरे को पूरे 5 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, 10 से आपने ये 5 साल में माशाल्लाह से म्यूटेशन भी ब्रीड कराई हैं और कमर्शियल भी ब्रीड कराया है। आपको मज़ा किस म्यूटेशन में आया है? देखिए मैंने शुरू में अल्बाइनो रेडाई रखे थे, सही है, तो अल्बाइनो रेडाई के साथ साथ मैंने जो है ना फिर कुछ पेयर म्यूटेशन भी रखे थे। सही है, कंपेयर टू दोनों मैंने रखे थे यार, देखेंगे इसके अंदर जिसमें ज़्यादा मज़ा आएगा ना उसमें काम करेंगे। तो फिल वक्त ये हुआ कि अल्बाइनो में मेरे को मज़ा नहीं आया। वजह ये थी कि उसका मोटिलिटी रेशियो ज़्यादा था। सही है, तो रेडाई उसमें म्यूटेशन के अंदर मिलेगा ही, बट ज़्यादातर मेरे पास उस टाइम क्योंकि रेडाई पेल वगैरह उस टाइम नहीं थे मेरे पास। उसमें ये था कि सर्वाइवल रेशियो बहुत अच्छा था। अच्छा था। फिर दूसरी बात मार्केट बहुत अच्छी थी मार्केट म्यूटेशन की, तो हमने फोकस म्यूटेशन पे किया। मैंने तकरीबन 3 साल म्यूटेशन ब्रीड कराई भर के, और इतनी भर के ब्रीड कराई के। और दूसरा फायदा ये भी था कि रेडाई का बच्चा आपका वही लिमिट है, 20,000 का जोड़ा, 18,000 का जोड़ा से लेकर 32,000 जोड़ा, इससे इतना मुश्किल है अल्बाइनो का। हाँ क्रीमिनो डेकिन आ जाए तो ऊपर चल जाता है, लेकिन म्यूटेशन के अंदर उस वक्त ये मार्केट थी कि एक एक जोड़ा भी अगर आप बेचने जा रहे हैं पट्टों का तो 70-70 हज़ार का, 1-1 लाख का, 1.5-1.5 लाख का। फिर सर्वाइवल रेशियो भी अच्छा मिलेगा इधर। तो मैंने 3 साल म्यूटेशन ब्रीड कराई, कमर्शियल कुछ रखे थे लेकिन फोकस नहीं था। इस साल मैंने जो है वो कमर्शियल प्लस म्यूटेशन दोनों रखी है। म्यूटेशन ऐसा नहीं है, अभी आप अगर दिखाएंगे तो यहाँ मेरे पास सेटअप पे 80 जोड़ा लगा हुआ है। 80 जोड़े में अगर कमर्शियल 40 जोड़े तो 40 मेरे पास म्यूटेशन गए, खत्म नहीं। सही है, ज़बरदस्त सेटअप आपका बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा सेटअप है, सफाई सुथराई की एक ज़रूरी है इसके लिए। देखिए डिपेंड करता है कि आप खुद जो है वो किस चीज़ को अच्छा समझते हैं। अमूमन होता है ऐसा है कि हमारे को खुद भी जो है अगर सफाई अच्छी लग रही होती है तो हम भी थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें एलर्जी टाइप प्लस और भी बहुत से मामला हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हाइजीनिक शेड भी होते हैं। बर्ड्स देखें, बर्ड्स की तो पता है हैबिट क्या है, आप इसको जिस रंग में डालेंगे ना ढल जाएगा। बिल्कुल ऐसा, आप गंदी प्लेटें में कोई मसला नहीं है, ये आपके पास मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके हो सकता है मसला कर जाए। तो इसी तरह जो है ना आप अगर सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमार आपके बर्ड सबसे बड़ी बात है कि कम पड़ेंगे, वरना बीमारियाँ जो है ना वो गंदगी से ही पैदा होती है। बिल्कुल सही, फंगस पैदा हो जाएगा, कीड़े पैदा हो जाएंगे, माइंड्स पैदा हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ जिसके माइंड्स हो जाए वो बेचारा बड़ा परेशान होता है कि बर्ड्स जो है ना वो खुजाते ही रहते हैं। तो सफाई ज़रूरी है। सही है। अच्छा बाकी सादिक भाई आपका अपना भी चैनल है, उसका अगर नाम बता दें कोई हमारे देखने वाले। लेकिन वैसे मैं अब तक के मैं इतना समझता हूँ कि यार मेरा चेहरा देख के लोग उम्मीद है कि जो समझ जाएंगे कि मेरा आपको जानते हैं तकरीबन लोग तकरीबन कराची में तो तकरीबन जानते ही हैं। लेकिन फिर भी बता दूँ मेरा SF एवरी के नाम से मेरा चैनल है, ये पीछे जो है ना बैनर पे भी आ रहा होगा, तो SF एवरी के नाम से मेरा चैनल है। उस पर अभी जो है ना हमने मुतवातिर वीडियो का सिलसिला शुरू किया है, जिसके अंदर हम जो है ना वो पेयरिंग बता रहे हैं, पेयरिंग की जो है ना पेयरिंग के साथ साथ हम उसके ना चिक्स भी बता रहे हैं कि इसमें चेक्स क्या आएंगे। फिर प्लस अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली इंशाल्लाह हो सकता है संडे को लग जाए। अब आपकी वीडियो अगर संडे से पहले लगती है तो संडे को मेरी लगेगी, अगर बाद में लगती है तो अब जो संडे आएगा पीछे जो संडे जाएगा तो उसमें वो वीडियो लग चुकी होगी, जिसमें हम बताएंगे कि अल्बाइनो पेल या कोई भी म्यूटेशन कमर्शियल म्यूटेशन के अंदर आपने ब्लू टू बर्ड अपने घर में कैसे प्रोड्यूस करना है। ज़बरदस्त, ब्लू टू भी बड़ा हॉट आइटम चल रहा है। अच्छा, और सिर्फ ब्लू टू नहीं, एक ऐसा ब्लू टू जिसको कंफर्म करने की भी आपको जरूरत नहीं है, हम उसका भी तरीका बताएंगे। अच्छा बहुत ज़बरदस्त, जो पैदा होती है आपको पता होगा कि कंफर्म ब्लू टू है, तो उसका तरीका भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। सही है सादिक भाई। अच्छा एक सवाल मेरा और ये है कि जैसे न्यू फैंसियर है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हम फुल टाइम जो ना बर्ड्स का काम करना चाहते हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं करना चाह रहे, तो ऐसा हो सकता है कि हम बर्ड लगाएं कुछ लिमिट में तो जॉब करने की ज़रूरत ना हो? देखिए मसला पता क्या है, अभी आप देख रहे हैं मेरा सेटअप इतना बड़ा, पिछले साल मेरे पास 150 जोड़े थे, मैंने इस साल अभी थोड़े से 3 समय मैंने पोस्टिंग पेयर काफ़ी सारे हटा दिए और म्यूटेशन में भी हेवी म्यूटेशन लगा दिए, तो कम कर दिए। वजह ये कि संभालना ना थोड़ा सा एक बंदे का फिर मसला नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, अगर एक हो या दो उसका मसला नहीं, मसला ये कि ये काम सारा एक ही दफ़ा में करना है आपने। ऐसा नहीं है सुबह आप 1 घंटे आए और 4 कटोरियाँ दाना पानी किया, 4 को 1 घंटे बाद कर दिया, तो टाइम इतना नहीं लगता। अभी इस सेटअप के ऊपर भी मेरे मुश्किल 2 घंटे लगते हैं। सही है, तो बेस्ट यही है कि पार्ट टाइम ही रखें, क्योंकि कोई भी 80 जोड़े से तो शुरू नहीं करेगा, कोई भी 100 या 50 जोड़े से शुरू नहीं करेगा। अमूमन लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करी 10 जोड़े से शुरू कर लिया, तो मैं समझता हूँ 10 जोड़ों का दाना पानी करने में या उनको टाइम देने में ना घंटा बहुत है। आधा घंटा आप सुबह से दाना पानी के लिए, आधा घंटा शाम में उनको वॉच करना। सही है, तो अपनी जॉब नहीं छोड़ें। सही, बिल्कुल सही है। तो इसको पार्ट टाइम ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा म्यूटेशन बहुत ऊपर गई रेटों के अंदर, अब एकदम डाउनफॉल आया, लेकिन जिन्होंने फुल टाइम रखा था वो बेचारे परेशान होंगे। मुझ जैसा बंदा यूँ परेशान नहीं हुआ। मैं आज भी अपने शौक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। सही है, क्योंकि इससे मैंने जो अर्निंग की ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको आगे ही बढ़ाया, इन मानों में कि मैंने जगहें लेके डाल दी। सही है, सिस्टर को अपने मकान बना के दे दिया, तो
फिर प्लस गाड़ी वगैरह ली थी मैंने, तो या बर्ड ले लिए। ऐसा नहीं है कि अगर बर्ड्स का काम नहीं चलता या इस साल मेरे पास ब्रीड आती है और इतना मेरे पास बैकअप है कि अगर मैं इसको इस साल ब्रीड लूँ और ब्रीड लेके इसको सारी के सारा इसका बच्चा रोक लूँ, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि यार मेरा घर कैसे चलेगा। तो मैं जॉब अपनी कर रहा हूँ। अच्छा सादिक भाई, एक चीज़ और कि जब आपने ये हॉबी शुरू की थी तो उस वक्त आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, और अभी इस वक्त आपके शेड में कितने मालियत के बर्ड्स होंगे, कितनी है? देखिए, आपको बताने में मेरे को मसला यूँ नहीं है कि पिछले दिनों जो मेरे साथ होना था ना, वो होते होते बच गया, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीछे वाला शेड जो लोगों ने देखा, जिसकी ओपनिंग अकील बुखारी साहब ने की थी, तो उस शेड का ताला जो है ना वो टूटा था मेरा। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला बाहर से टूटा, अंदर से खुल नहीं पाया, तो अल्लाह ताला ने बचत की मेरी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा शेड खड़ा है, वरना वो शायद चला जाता। अच्छा, अब तीसरे फ्लोर के ऊपर है, प्लस इसके करीब के अंदर जो मेरे घर है, कोई भी ऊपर जो है ना इतना ऊपर नहीं है, तो कि कोई रस्सियाँ डाल के चढ़ के आ जाए। तो फिर भी ये ग्रिलें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बड़ी मजबूत बनवाई है मैंने, और वो कहते हैं होने वाली बात तो फिर भी हो जाए। लेकिन मैंने शुरू जो किया था ना, मैंने समझ लें 2 पेयर मैंने म्यूटेशन के डाले थे, 5 पेयर मैंने अल्बाइनो के डाले थे, प्लस उसके बाद फॉस्टी और पिंजरे वगैरह, और 1 साल का खर्चा मिला के मैंने हिसाब लगाया था कि मेरा 3.5 लाख रुपये 3.5 लाख 1 साल में। लेकिन मैं आपको, आपके न्यू फेंसियर को, न्यू देखने वालों को, और जो नए स्टॉक में आना चाह रहे हैं उनको ये बात बता दूँ कि मैंने जिस वक्त ये काम शुरू किया था उस वक्त डीएनए का तो सिस्टम ही नहीं था, हमें विदाउट डीएनए बर्ड मिले थे, ठीक है, जिसके अंदर जोड़े बनाना एक मसला मेरी नहीं बना। फिर प्लस हमें कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम के, यार बर्ड बीमार होता है तो क्या करना है, बर्ड को दाना कौन सा देना है, मेडिसिन कौन सी देनी है, उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था। फिर उसके अलावा बहुत मेहनत 1 से 1.5 साल तक तो अंडा ही नहीं देखा। अच्छा, लोग आज इस उम्मीद में होते हैं कि यार मैं ऐसा जोड़ा ले लूँ कि लेके जाऊँ, घर जाते जाते अंडा आ जाए और अगले दिन बच्चे भी आ जाए। मतलब मिसाल ऐसे समझ लें कि लोग चाह रहे होते हैं यार सीज़न शुरू हो रहा है, तैयार जोड़े कहीं से ले लूँ और इस साल में कमाई भी कर लूँ। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि यार तैयार जोड़ा अगर आपको कोई दे भी देता है और सही दे देता है, तो इसकी कौन सी गारंटी है कि वो आपके घर में आके चलेगा। वजह ये कि वो जिस माहौल में रचा बसा है ना, जिस डाइट पे चला हुआ है, वो आप उसकी पेंच करेंगे ना, हो सकता है वो स्ट्रेस में भी आ जाए। तो कोशिश ये करें कि पट्ठों से काम शुरू करें, जैसे मैंने शुरू किया था, और मैं आज भी लोगों को पट्ठों का ही रिकमेंड करता हूँ। 1 साल सब्र जरूर करना पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप 1 साल के अंदर तो सीख बहुत कुछ जाते हैं कि सर्दियों में इनको किस तरह ख्याल रखना है, गर्मियों में सारी दोनों किसी तरह आ जाते हैं कि गर्मियों में दाना पानी क्या होगा। उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं था, आप हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सिखा भी रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं इसी में दे दूँगा, लेकिन उसमें बता चलूँ कि हम सिखाने के लिए ना अब हमने एक कोर्स भी शुरू किया है। अच्छा। लवबर्ड A to Z कोर्स के नाम से ना, जिसकी माइनस की फीस है, और मेरी वीडियो पे उसका जो है ना तरीका ही पता है। उसमें फिर हम ये कि सर्दी का दाना पानी, गर्मी का दाना पानी, सर्दी की मेडिसिन, गर्मी की मेडिसिन, और भी दीगर जो सवाल लोग होते हैं ना, वो हम एक ही दफ़ा में ना, चाहे तो लोग फिजिकल आके कर लें, चाहे हम उनको व्हाट्सअप पर करा दें, लेकिन उसका इस बार की फीस प्लस उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि रेडाई बच्चा सर्वाइव करने का जो फार्मूला है, वो उसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बेचेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, बेचेंगे नहीं। मतलब अगर कोई चाहे ना कि यार वो फार्मूला देते, मैं कोर्स नहीं करना चाह रहा, पॉसिबल नहीं है। जो कोर्स करेगा फार्मूला उसी के लिए, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि 3.5 लाख तकरीबन मेरे उस टाइम लगे थे, और वो ये समझ लें कि 2018 का 10वां महीना था, ठीक है। 19 के अंदर मेरे पास, 19 के भी एंड में कहीं जाके मेरे पास ब्रीड आना शुरू हुई थी, तो शायद 19 में लॉकडाउन लगा था। आपको या यूजर को किसी को याद हो, लॉकडाउन के अंदर मेरे पास ब्रीड आई थी जाके, तो उस वक्त मैं परेशान था यार बर्ड बेचूंगा। अच्छा। तो अल्लाह भला करे मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे मशवरा दिया यार हॉर्लिक्स पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं। वो पहला साल मैं समझता हूँ कि उस पहले साल जैसी मेहनत मैं आज अगर कर लूँ ना, तो मैं अपने आप को नहीं कई 10 लोगों को भी अमीर बना दूँ। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मैंने फेसबुक के ऊपर, हॉर्लिक्स के ऊपर ठीक ठाक मैंने बर्ड बेचा अल्हम्दुलिल्लाह। जो 3.5 लाख लगाए थे वो निकाल लिए, प्लस 3.5 लाख कमा दिए माशाल्लाह। टोटल 5 जोड़े मेरे चले गए, कॉस्टिंग मिला मिलू के ना, जो मैंने अर्निंग की उससे। लेकिन आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिर उससे नेक्स्ट ईयर मैंने खाली बर्ड ही तकरीबन 20 लाख रुपये खरीदे, फिर एक जगह मैंने खरीदी थी। तो कुल अगर मिलाएंगे ना, तो जो मैंने खर्चे किए, जो मैंने बर्ड खरीदे, और प्लस जो मैंने मकान लिए, क्योंकि ढकी छिपी किसी से कोई बात नहीं है, दोनों मकान मेरे वीडियो पे हैं जो मैंने लिए थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। और फिर ये शेड अभी बनाया और गाड़ी ली, तो 10 मिलियन तकरीबन मैं अर्निंग कर चुका हूँ माशाल्लाह। ये अर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ, और शेड की बात करेंगे तो 3 से 4 मिलियन के बड़े भी होंगे माशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपका शेड है, अच्छा। और टाइम ड्यूरेट देख लें आप कि 13 साल अगर आप हटाना भी चाहें तो हटा दें, अगर लगाना भी चाहें तो लगा लें। 5 साल के अंदर मैंने 5 साल के जैसे 5 साल से अर्निंग शुरू नहीं हुई, अर्निंग मेरी समझ लें 4 साल से चल रही है। सही है।
अच्छा सादिक भाई, एक सवाल और कि इसके लिए कोई ख़ास जगह होनी चाहिए या घर के किसी ऐसी जगह पे हम रख सकते हैं, जैसे कोई घर का कोना हो जाए या कोई ऐसी जगह, या कोई ख़ास मखसूस जगह है कि भाई एक रूम ही चाहिए? देखें मसला पता है क्या, हर एक चीज़ के एनवायरनमेंट के लिए ना उसका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से उसका एनवायरनमेंट लाजमी उसको चाहिए। आप अगर इसको रूम में भी रख रहे हैं तब भी आपको जाहिर सी बात है उसको एनवायरनमेंट मेंटेन करके देना पड़ेगा। आप उसको खुले वेदर में रख रहे हैं तब भी, तो हर काम हो जाता है। मैं इस साल जो है ओपन वेदर में आया हूँ, छत फिर भी अभी कवर्ड है लेकिन चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, और ये पहला मेरा वाइट शेड होगा कि जिसके अंदर जो है ना वो ना कोई पंखा है और लाइट भी मैंने सिर्फ वो एक लगाई है मगरिब के बाद 4 घंटे जलाने के लिए, मतलब टोटल नेचुरल पे। अब धूप, अभी आप खुद भी धूप में बैठे हैं, तो मतलब कहने का ये कि अब इसमें सुबह जब धूप आती है वो पिछली 3 खिड़कियों से आती है। सही, ठीक है, सही है, पूरा वेंटिलेशन सिस्टम दिया हुआ है। वेंटिलेशन अच्छा दोपहर में आएगी तो अब ये इधर से आ रही है, इधर से भी आएगी। अच्छा शाम में उन दोनों खिड़कियों से आएगी। तो अब वो D3 मेरे को समझ लें बहुत कम चलाना पड़ेगा। पिछले 2-3 सेटअप मेरे से थे कि वो इंडोर थे, वहाँ मेरे को D3 ज़्यादा चलाना पड़ता था, लाइटें 24 घंटे चली रहती थी। रोशनी, यहाँ मेरे को लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। तो बर्ड को देना ज़रूरी है ताकि उसकी ना हर चीज़ कमी पूरी हो, वरना अगर वही वाली बात है, अगर खुला इन्वायरमेंट नहीं है इंडोर में तो फिर आपको जो है ना वो लाइटें भी चलाना पड़ेंगी, तो उसका D3 भी चलाना पड़ेगा, मल्टी विटामिन कैल्शियम वगैरह वो अलग अलग होंगे उससे। तो इसी वजह से हम लोग ये कोर्स का शुरू किया ना सिलसिला, इसीलिए क्या है कि लोगों को एक ही दफ़ा पता लग जाए, लोग डायरी मेंटेन कर लें उसके अंदर। फिर भी अगर किसी को मसला होता है आगे तो हम बताने के तैयार है, लेकिन प्लस हम इस कोर्स के अंदर जो है ना वो ये भी सिखाएंगे कि आपने बर्ड कहाँ और कैसे बेचना है, ये सबसे मेन पॉइंट। क्योंकि मैं जो अगर कराची में मशहूर हूँ ना उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सब ये लोग जानते हैं, वल्लाह वाला मेरी कोई इसमें टेक्निक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बड़े फ़ख्र से बोल सकूँ कि यार इससे ये काम सारा 100% हो जाता है। कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ताला उस कोशिश को कामयाब कर देता है। अब क्या वजह है कि उसके अंदर मेरी नीयत है या लोगों की दुआएं मेरे साथ शामिल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना भी बेचता हूँ बट लोगों का भी पता है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने सादिक भाई से बात करी है इस कोर्स के बारे में। कोर्स बहुत अच्छा है ये कोर्स, तो जो न्यू फेंसर है उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके और जो ना एंड लेवल तक है, जो आपको परेशानी होंगी, जो इश्यूज़ आएंगे इसको रिजॉल्व करेंगे। और सबसे जो मेन जो चीज़ होती है न्यू फैंसियर को बेचने का मसला होता है, उसका हल भी बताएंगे सादिक भाई। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप लोग कर, और बहुत ही मिनिमम इसकी जो है ना फ़ी है, तो कर लें। मेरा तो मशवरा यही है कि जो भी सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स ज़रूर करें इंशाल्लाह। ठीक है सादिक भाई, बहुत अच्छा आपके साथ गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा आपका सेटअप भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, अल्लाह ताला और बरकत दें इसमें, आमीन। तो थोड़ा सा हम ज़रा सेटअप की तरफ चलते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड की तरफ लेके जाएंगे। Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.